नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक डे पे ट्रैक्टर परेड के नाम पे दिल्ली में जो उत्पात मचाया गया था और लाल किले पे झंडा फहराया गया था, अब उसका असर दिखने लगा है। दिल्ली पुलिस ने 25 से अधिक एफआईआर, 37 से अधिक किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यदि दिन भर की गतिविधियों पर गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आंदोलन का केंद्र बना हुआ है सिंघू बॉर्डर, वहाँ पे आसपास के ग्रामीण और आंदोलनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। तिरंगे का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान के नारे के साथ लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि आपने 2 महीने से हम लोगों को परेशान कर रखा है, अब आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटिए। खाली करो, सिंघू बॉर्डर खाली करो, तिरंगे का अपमान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सिंघू बॉर्डर नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सिंघू बॉर्डर खाली करो, सिंघू बॉर्डर। वहाँ पे पुलिस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ठीक इसी तरीके से यदि बात करें यूपी गेट की, तो वहाँ पे जितनी भी नगर निगम ने पानी, टॉयलेट, बिजली की सुविधाएं दी हुई थी, सब जो है हटा ली गई है और राकेश टिकैत के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है। यहाँ पे भी आसपास के लोग बाहर निकल करके आए और वही नारे लगाते हुए इनसे जो है रास्ता खाली करने को कहा। पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जो लोग अब तिरंगे के अपमान को लेकर के आंदोलित हो रहे हैं और जो 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, एक तरह से आमने सामने हैं। राकेश टिकैत पे शिकंजा कसने के बाद इसी क्रम में सबसे पहले तो नोटिस चस्पा किया गया है, जहां पे उनका टेंट लगा हुआ है, आप देखेंगे तस्वीरों में। और इसके अलावा इंस्पेक्टर हैं पुष्पलता, उन्होंने साफ साफ बताया है कि किस तरीके से राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़काई थी, हिंसा को इंस्टिगेट किया था। और जो इंस्पेक्टर बोल रही हैं उससे बाद के जो उनके बयान हैं वो भी कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं। इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी कि 27 जनवरी को भी ये बात बोली थी कि जब झंडा ये लगा रहे थे तब पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। अब गौर कीजिए, उधर आपका रूट तोड़ रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। जो वीडियो इनका वायरल हुआ था उसमें भी ये उकसाते हुए नजर आ रहे हैं कि लाठी डंडे के साथ आना है। और फिर जब पुलिस ने गोली नहीं चलाई, धैर्य एवं संयम से परिचय दिया, तो फिर आप कह रहे हैं कि गोली क्यों नहीं चलाई। ऐसा कोई किसान नेता कैसे बोल सकता है? इसका मतलब जो आप चाहते थे वो दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। जो खबरें आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से वो यही है कि ये लोग चाहते थे कि दिल्ली पुलिस गोली चलाए, दिल्ली पुलिस ऐसा कुछ करे जिससे कि पूरे देश दुनिया में किसान आंदोलन के साथ और किसानों के साथ लोगों की सहानुभूति पैदा हो और इस सरकार की बदनामी हो। लेकिन उस ट्रैप में दिल्ली पुलिस नहीं फंसी। इसी क्रम में जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है एस.एन. श्रीवास्तव, उन्होंने एक अपील जारी की है पुलिसकर्मियों के नाम और साफ साफ कहा है कि अगले कुछ दिन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं और हमें धैर्य एवं संयम का परिचय देना है। जिस तरीके से आप लोगों ने रिपब्लिक डे और उसके बाद धैर्य एवं संयम का परिचय दिया, हमारे 394 जवान घायल हैं, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। मैं देखने के लिए गया था, गृह मंत्री भी देखने के लिए गए थे। आप लोगों ने बहुत काबिल तारीफ काम किया है, लेकिन अभी चुनौतियाँ बाकी है। इन चुनौतियों से निपटना है तो पेशेंस रखना होगा। एकदम इशारा साफ कर दिया है क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है। अब बजट सत्र से पहले दिल्ली पुलिस हिसाब जो है बराबर कर लेना चाहती है, यानी कि इस धरने को खत्म कराना है। लुकआउट नोटिस ऑलरेडी जारी किया जा चुका है क्योंकि आशंका है कि कुछ नेता देश से बाहर भाग सकते हैं। कई के खिलाफ राजद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया है, लिहाजा अब नेताओं पे शिकंजा कसने लगा है। सबसे बड़ी बात ये कि हो सकता है स्ट्रेटजी का पार्ट हो कि जो आसपास के गांवों के लोग या शहरों के लोग निकल करके आने लगे हैं कि रास्ता खाली करो, आपका धरना देने का हक है तो हमें रास्ते पे चलने का भी हक है। इसका जवाब जो धरनारत है उनके पास नहीं है और वो बुरी तरह से घिर चुके हैं। कैसे
कि एक तरफ पुलिस का शिकंजा है और दूसरी तरफ जब स्थानीय विरोध बढ़ने लगेगा तो अब बाहर से चाहे 2 लाख आ जाइए, 5 लाख आ जाए, बहुत देर तक नहीं टिक पाएंगे। तो और देश भर की जो है सहानुभूति कम हुई है। क्यों? क्योंकि तिरंगे के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो वहाँ पे झंडा फहराया गया, उससे बहुत लोगों में नाराजगी है। तो अब जो खबर आ रही है कि रात में किसी भी समय यहाँ पे यूपी गेट पे कार्रवाई हो सकती है। उससे पहले एक खबर आई थी कि टिकैत सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं बदमाश थोड़े ही हूँ कि सरेंडर करूँगा, तो गिरफ्तारी दे सकते हैं, तो गिरफ्तार कर सकती है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो इनका यहाँ पे आंदोलन खत्म है, क्योंकि यहाँ पे अब किसानों की संख्या बहुत कम बची है। और वैसे भी किसान जो नेता है इस बात को लेकर परेशान है कि उस हिंसा तोड़फोड़ के बाद जो है किसानों की संख्या कम होने लगी है, क्योंकि जो आम किसान है वो अभी तक तो ठीक था, लेकिन हिंसा तोड़फोड़ और मुकदमेबाजी के बाद वो टिकना नहीं चाहेगा। यही अब किसान नेताओं को दिक्कत हो रही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और